महाकुंभ 2025 के कहानी किस्सों में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी में एक ऐसे साधु की चर्चा करेंगे जो सांप, बिच्छू और मगरमच्छ आदि खतरनाक जानवरों के बीच करते हैं तपस्या। ये महज कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक गाथा है हठयोगी बाबा नवीन गिरी जी की। वे मगरमच्छ सांपों के बीच हठयोग करते हैं। हठयोगी खड़ेश्वरी बाबा नवीन गिरी कहते हैं, पानी में मगरमच्छ, जंगल में जानवर और सांपों के बीच हठयोग करते हैं। उनका आश्रम मध्य प्रदेश के शिवपुरी बाणगंगा में है, जिसे मढ़ियां वाले सिद्ध बाबा भी कहते हैं। यह घने जंगल के बीच है, जहां उनके आसपास हजारों बंदर और दूसरे खतरनाक जानवर भी हैं। अपने हठयोग में वह जानवरों की भाषा समझने लगे थे। यही नहीं, उन्होंने 12 साल तक कॉफी पी और सिर्फ घास पीस कर खाई है। महाराज नवीन गिरी कहते हैं कि सांसारिक लोग मोह लोभ के लिए व्रत या संकल्प लेते हैं। हम लोग समाज कल्याण के लिए तप करते हैं। ऐसा करने से हमारे पास शक्तियां आती हैं, तभी हम आशीर्वाद देते हैं। तप पूरा होते ही कन्या पूजन करना होता है, इसके बाद भंडारा होता है। हठयोगी बाबा नवीन गिरी का अटल अखाड़े को मिला था बादशाहत का टाइटल। श्री महंत पुरुषोत्तम गिरी महाराज बहुत बुजुर्ग हैं। बहुत मुश्किल से वे बात करने तैयार हुए। वो बताते हैं, सदियों पहले हमारे अखाड़े को अटल सरकार और अटल बादशाही कहा जाता था। ये एक अकेला ऐसा अखाड़ा है जिसे बादशाहत का टाइटल मिला था। अटल सरकार अखाड़ा तो ठीक है, लेकिन अटल बादशाही नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। श्री पुरुषोत्तम गिरी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, एक बादशाह ने नागा अखाड़े को ध्वस्त करने के लिए अखाड़े पर आक्रमण कर दिया था। भारी मुगल सेना लेकर मुगल बादशाह का आक्रमण, यह सुनकर नागा साधुओं ने शस्त्र उठाए और बादशाह की सेना से युद्ध करने लगे थे। मुगल सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई और मुगल बादशाह को अटल अखाड़े के नागाओं साधुओं ने बंदी बना लिया था। इसके बाद अखाड़े को बादशाह कहा जाने लगा और नाम पड़ गया अटल बादशाही। कहते हैं कि उस जमाने में युद्ध करने के लिए अटल अखाड़े के नागा बाबाओं को ही लिया जाता था, जिसमें राजा की जीत होती थी। इसलिए भी राजाओं ने इसे बादशाहत का टाइटल दिया था। अखाड़े में सन्यासी बनना बेहद कठिन है। सन्यास की परीक्षा में खरा उतरने वाले को ही अखाड़े में सन्यासी बनाया जाता है। उस व्यक्ति को अखाड़े में 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनाकर रखा जाता है। सन्यासी को परीक्षा में आधी रात को 108 बार गंगा में डुबकी लगाना होता है। प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक आराध्य के नाम का जप करना होता है। तपस्या न करना अखाड़े में अनुशासनहीनता मानी जाती है। ऐसे संतों को अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। श्री पुरुषोत्तम बाबा महाराज बताते हैं कि अखाड़े में कोई महामंडलेश्वर नहीं है। इसके कुछ कारण है। महामंडलेश्वर को सभापति भी कहते हैं। ईश्वर गिरी महाराज कहते हैं कि किसी को महामंडलेश्वर बनाने के लिए उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। धन एवं वैभव देखकर किसी को महामंडलेश्वर नहीं बनाया जाता। अखाड़े के नियम के अनुसार वही व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है जो वेद पुराणों के झांता, तपस्वी, परोपकारी व्यक्तित्व वाला हो। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।